हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जी दिन है बुधवार का और तारीख है 26 मार्च। सुबह सुबह का टाइम है और अभी 5:30 का टाइम हो गया है लगभग। और सुबह सुबह ना आज मैं थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ, क्योंकि आज मुझे लगानी है बासीड़े की धूप, मतलब शीतला माता की धूप लगानी है। तो मैं आज 4 बजे नहीं उठी थी, क्योंकि है ना, जैसे हम बासीड़े की धूप लगाते हैं ना, तो उससे पहले झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं, मतलब सारा जैसे बासी ही हर चीज़ रखनी होती है। तो झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। माता शीतला माता की धूप लगाने के बाद फिर काम स्टार्ट करना होता है। तो फिर मैं 4 बजे उठी नहीं थी। और क्योंकि अगर मैं 4 बजे उठ जाती, अगर सुबह सुबह जैसे 4 बजे धूप लगाते हैं तो बच्चे नहीं उठते, और बच्चों को भी फिर है ना धूप लगवानी होती है, क्योंकि शीतला माता बच्चों की ही होती है और बच्चों की धूप लगवानी बहुत ज़रूरी होती है। तो बस अभी उठी हूँ। उठने के बाद अभी मैं अपना मेन गेट खोल दूँगी। तो जैसे 5:30 बजे 5:15 बजे मैं अपना गेट खोल देती हूँ। अगर मैं सुबह जैसे 4 बजे उठती हूँ ना, तो सुबह 4 बजे तो नहीं खोलती हूँ, लेकिन 5 सवा 5 बजे मैं गेट खोल देती हूँ। और फिर बाहर मैंने गेट खोलने के बाद ना पहले रानी को चारा डाला, क्योंकि सबसे पहले उठते यही काम होता है। पहला काम भी रानी को चारा डालना, गोबर वगैरह उठाना। और फिर आ गई थी मैं किचन में। तो रात को मैंने ना, मतलब एकदम से ही तैयारी की थी जैसे बासीड़ा बनाने की। और हम बाकी देवरानी जेठानी ने तो सबसे पहले मतलब बासीड़ा की धूप लगा ली थी, लेकिन मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि गुड्डू गुड़गांव थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो गुड्डू जब आएगी ना, तभी मैं दोनों बच्चों को साथ में धोक लगवाऊंगी। और साथ में मेरी भतीजी भी आई हुई है, तो उसको भी लगवाऊंगी धोक। तो बस है ना, यहाँ पे मैंने फिर रात को मीठा दलिया बना दिया था और साथ में दही जमा दिया था। क्योंकि कल मंगलवार को 11 थी, तो चावल तो बनाने नहीं थे, वरना मीठे चावल भी बना सकते हैं। कई बार जैसे मैं तो ना हर बार तो मीठे चावल बनाती हूँ, और मीठी रोटी भी बनाते हैं, सब्ज़ी भी बना, वो अपनी इच्छा होती है भाई हम क्या बना सकते हैं। लेकिन कल तो मैंने ना रात को तो कुछ लेट बनाया था, तो फिर मैंने सिर्फ मीठा दलिया बना दिया था, दही जमा दिया था। और दही मैंने ना अलग अलग जग में जमा दिया था। बासीड़े की धूप लगाने वाला दही अलग है, क्योंकि जो हम बासीड़ा धोते हैं वो दही जमाते हैं, तो फिर हमें वो गरम रोटी के साथ दही नहीं खाना होता है, वो सिर्फ हम दलिया के साथ ही खाएंगे। और जो दूसरे जग में दही था ना, वो जैसे खाना खाएंगे ना, तो उसके साथ खाने के लिए जमाया। तो फिर मैंने अलग अलग दही जमाया था। और फिर मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद अपना पी लिया, ओढ़ लिया है मैंने, क्योंकि जब भी कोई त्यौहार होता है, व्रत होता है, तो हमें ना अपना पीलिया ज़रूर ओढ़ना चाहिए। और ये पीला मम्मी ने मुझे दिया है, सौरभ हुआ था उस टाइम मम्मी ने दिया है। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और फिर मैंने अपनी थाली तैयार की है। एक कटोरी में चावल ले लिए हैं, एक कटोरी में दही ले लिया है, और सिंदूर, हल्दी, देसी घी और काजल, ये 4 चीज़ें ले लिया है। 1 लोटा पानी का ले लिया है। और अभी आ गई यहाँ मंदिर में। तो इस दिन ठंडे पानी से नहाना होता है, तो ठंडे पानी से नहा कर आई हूँ। और गुड्डू के पापा भी उठ गए हैं, वो भी नहाने गए हैं, वो भी ठंडे पानी से ही नहाएंगे। मतलब इस दिन है ना, हम मैं और गुड्डू के पापा, हम दोनों तो ठंडे पानी से नहाते हैं। और बच्चों को उस दिन मैं नहाने नहीं देती हूँ, क्योंकि ना सुबह सुबह पानी काफ़ी ठंडा है, और बच्चे तो अपना मुंह हाथ धोकर धोक लगाएंगे, और हम दोनों नहा लिए हैं। उसके बाद ना मैं यहाँ आ गई हूँ मंदिर में, और मैं राख लेके आई हूँ, जैसे रात की राख होती है चूल्हे की, वो लेके आई हूँ। और उसकी मैंने 7 लड्डू बना लिए हैं राख के। और साथ ही मैंने जो तिनके वाली झाड़ू होती है, उसके 7 तिनके ले लिए हैं, और सातों तिनकों के ऊपर थोड़ी थोड़ी मैंने रुई लगा दी है। और ये तिनके हैं जो सारे राख के लड्डू है ना, उसके अंदर हम लगा देंगे। और फिर जो 7 लड्डू होते हैं, उनके ऊपर हम जो प्रसाद बनाया हमने वो चढ़ाएंगे। और जो मैंने मटकी ली है पानी की भर के, रात को रख दी थी। मतलब जब हम शीतला माता की धूप लगाते हैं, तो सारी तैयारी हम रात को ही करके छोड़ते हैं। तो सबके अपने अलग 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 रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ तो हम इसी तरह से ही धूप लगाते हैं।
पहले मैं सिरसा में रहती थी, जैसे हम शादी के 10 साल बाद तक हम सिरसा में रहे हैं। तो वहाँ पर शीतला माता का मंदिर है, तो वहाँ हम सुबह सुबह बच्चों को लेकर शीतला माता के मंदिर जाते थे, वहाँ पे धूप लगा कर आते थे। लेकिन यहाँ हम अब गांव में रहते हैं, मतलब ससुराल में, तो यहाँ आसपास मंदिर नहीं है। और फिर मेरी सासू माँ ऐसे ही धूप लगाती थी जैसे, तो उन्हीं के जैसे ना फिर हम यहाँ ऐसे ही धूप लगाते हैं। मतलब मेरी सारी देवरानी जेठानी हम सभी इसी तरह से ही धूप लगाते हैं शीतला माता की। तो बस यहाँ ना जो मैंने मटकी ली है पानी की, ये रात को भर के रख दी थी। और इसके ऊपर अब मैंने 7 तिलक लगाए हैं सिंदूर के, 7 तिलक लगाऊंगी हल्दी के, 7 तिलक लगाऊंगी घी के, और 7 तिलक लगाऊंगी काजल के। ये सब करने के बाद फिर हम धूप लगाएंगे, माता के भोग लगा देंगे, जैसे वो जो मैंने मीठा दलिया बनाया रात को, और दही का। तो यहाँ मैंने भी अच्छे से पूजा कर लिया। और अब यहाँ गुड्डू के पापा ये भी भोग लगा रहे हैं, जैसे प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और अभी एक एक करके ना बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि वो सो रहे हैं अभी, तो उनको उठा कर लेकर आएंगे। और सभी बच्चे अपने अपने धूप लगाएंगे, जैसे तीनों बच्चे। तो यहाँ सबसे पहले सौरभ आ गया है, और इसको ना बांसुरी का बहुत शौक़ है, इसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो मुझे काफ़ी टाइम पहले कहता मम्मा कब बनाओगी कब बनाओगी, पर मैंने इसको भी ये कहा भी गुड्डू आएगी ना तब भी बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को धूप लगवानी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ अभी सौरभ के तिलक लगा दिया है, सौरभ ने भी माता रानी के भोग लगा दिया है, और इसने अपने धूप लगा लिया। अब गुड्डू की बारी आ गई है, गुड्डू भी उठकर आ गई है, तो अभी लगाऊंगी गुड्डू के तिलक, और फिर ये भी प्रसाद चढ़ाएगी। और ये परी आ गई है, ये मेरी भतीजी है। तो ये छुट्टियों में अब मेरे पास आई हुई है, तो इसकी भी मैंने ना यहीं पे ही धूप लगवा दी है। वैसे मम्मी और उन्होंने तो बासीड़ा धूप लिया है, जैसे सिरसा रहते हैं मेरे मम्मी पापा। तो छोटी भतीजी है मेरी, उसको वहाँ पर धूप लगवा दी है। ये गई नहीं थी, ये कहती मैं बुआ जी के पास ही रहूँगी, और इसका मेरे पास बहुत मन लगता है। तो मैंने कहा चलो इसकी छुट्टियाँ हैं, जब तक ये मेरे पास रहेगी, तो उसने भी धूप। और यहाँ ना गुड्डू के पापा के तिलक लगाना मैं भूल गई थी, तो इनके तिलक लगा दिया है, और मैंने भी तिलक लगा लिया है। तो सारी अंदर की पूजा करने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ ना गेट की जैसे दोनों साइड पानी का छिड़काव करते हैं, जो पानी का लोटा मैंने मंदिर में रखा है ना, इसे कमले सींचना बोलते हैं, भी कमली सींचना। तो जितने भी हमारे दरवाजे हैं अंदर बाहर के, तो दोनों साइड पानी डालूंगी मैं। और बस फिर हमारा बासीड़ा पूजन होगा, और फिर हम सभी खाएंगे प्रसाद, क्योंकि प्रसाद खाने से पहले ना तो हम चूल्हा जलाते हैं और चाय वगैरह कुछ नहीं पीते हैं। पहले अपना प्रसाद खाएंगे, उसके बाद फिर चूल्हा वगैरह जलाएंगे। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरे यहाँ पे बॉल की लगी वो फीलिंग होता लगी हुई है। ठीक होगी अब।